हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। आपको पता है कि हमारे पास दिन भर में सिर्फ 24 आवर्स होते हैं। ना हमें 1 घंटे दिन भर में ज़्यादा मिल सकते हैं और ना 1 घंटे कम। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है कि इस बीच में हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो है हमारा मल्टीटास्किंग होना। मल्टीटास्किंग मीन्स कि अगर हम मान लीजिए खेल रहे हैं तो उस टाइम पे या हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, ठीक है, तो उस बीच में हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। तो उस बीच में हम जब रिलैक्स होने के लिए उठते हैं तो अपने बैग को पैक करके नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हैं, अपनी यूनिफॉर्म को अरेंज करके नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि अपने कामों की हमें लिस्टिंग कर लेनी चाहिए कि हमको नेक्स्ट डे कौन कौन से काम करने हैं। अगर हम डे एंडिंग के टाइम पे अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेते हैं तो हम जल्दी जल्दी अपने काम को प्लानिंग के साथ कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, थर्ड थिंग ये है कि हम जो भी लिस्ट बना रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे उसको रात में बैठ के उसको एक बार चेक कर लें कि हम दिन भर में कितने काम उस लिस्ट में से पूरे कर चुके हैं। क्योंकि जो भी काम हमारे एक दिन पेंडिंग रह जाते हैं उसको हमें ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट डे हम अपनी जो लिस्ट है उसमें से ज़्यादा कामों को कर चुके। और उसके बाद जो है कि हम बिल्कुल फैक्ट है ये आज का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया को दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने गैजेट्स को पढ़ते समय या फिर अपने कामों को ध्यान में रखते हुए कुछ टाइम के लिए लिमिटेड कर दें कि हम अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो जितनी आवर्स हम यूज़ कर रहे थे उससे कम आवर्स के लिए हम उसको यूज़ करें। एंड फिफ्थ थिंग ये है कि फिफ्थ थिंग में हम क्या करेंगे, फिफ्थ में हमको अपना टाइम टेबल मैनेज कर लेना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में टाइम टेबल बना लें कि हम किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमको पहले पढ़ना है। जिसकी आपकी तैयारी नहीं है उन सब्जेक्ट्स को लिस्ट में ऊपर रखिए और कोशिश ये कीजिए कि जो जो आपके टॉपिक्स हैं जो रेडी हैं वो सिर्फ रिवीजन के लिए हों, और जिन पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए अपने टीचर से आप हेल्प लीजिए। एंड सिक्स्थ थिंग ये है कि आप बार बार फ़ोन के ज़रिए पढ़ाई करने को थोड़ा सा बैन करिए, रुकिए, थोड़ा सा उसको रोकिए। क्योंकि जितनी बार भी हम फ़ोन हाथ में लेते हैं हम कई बार वो पढ़ते पढ़ते कुछ कंटेंट सर्च करते हैं, बट उसी के साथ साथ हम जाने अनजाने सोशल ऐप्स जो हैं उस पर हम चले जाते हैं। एंड सेवन्थ थिंग कि सेवन्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमको सुबह जल्दी जगने की आदत डालनी होगी, सुबह हम जल्दी उठें। नाइन्थ, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। कई बार हम दूसरों के गॉसिप्स में और इधर उधर के एंटरटेनमेंट में टाइम अपना वेस्ट करने लगते हैं। ये टाइम एग्जामिनेशन का है तो प्लीज़ आप फोकस करें अपने टाइम टेबल को और अपने टाइम पर ही रहिए। जितना आपको टाइम मिले आप उसमें अपने प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप इंजॉयमेंट को भी टाइम दीजिए और अपनी स्टडीज़ को भी टाइम दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो एग्ज़ामिनेशन टाइम में है मैटर करती है हमारे लिए हमारी स्पीड। तो आप अपनी टाइम स्पीड को हम कोशिश ये करें कि स्टॉप वॉच लगाएं। स्टॉप वॉच से क्या होगा कि हम उस टाइम मैनेजमेंट के बीच में, मतलब जो हमने टाइम बनाया हुआ है किसी काम को करने के लिए, उस स्टॉप वॉच से हम उतनी टाइम लिमिट में अपने काम को कर पा रहे हैं कि नहीं, ये कोशिश करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।